एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के व्रत को अगर आप मानते हैं, भले ही आप किसी परिस्थिति के कारण अगर एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, तब भी आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई भी एकादशी हो, आपको सुबह जो है ना एकादशी वाले दिन थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए। जल्दी का मतलब है सूर्य उदय होने से पहले ही आपको उठना है एकादशी वाले व्रत वाले दिन। सूर्य उदय होने के बाद अगर आप उठते हैं, तो अगर आप व्रत करते हैं तो वो एकादशी का व्रत जो है ना आपके लिए मान्य नहीं रहता है। तो सूर्य उदय होने से पहले आप उठे, उसके बाद आपको थोड़ा जल्दी स्नान करना चाहिए। और जिस एकादशी में जैसे स्नान का महत्व होता है, उसी हिसाब से आपको स्नान करना है। जैसे कि आज मोक्षदा एकादशी है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों का चूर्ण बनाकर अपने हाथ पैरों पर वो चूर्ण आपको लगाना है और उसी से आपको स्नान करना है। इसके बाद जो है ना एकादशी के व्रत में अगर महिलाएं एकादशी का व्रत करती हैं, अगर नहीं भी करती हैं, तब भी उनको अपना सिर कभी भी नहीं धोना चाहिए। एकादशी के व्रत में सिर धोना एकदम निषेध माना जाता है, इसलिए आप कभी भी भूल कर भी इस दिन सिर ना धोएं। और कभी जानबूझकर, मतलब ऐसा कई बार हो जाता है कि हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से नहीं रहता, तो वो एक बात अलग है। उस अवस्था में जो है ना आप अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे माफी मांग सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कभी भी एकादशी के दिन आप सिर ना धोएं महिलाएं। इसके बाद तीसरा नियम आपको ये पालन करना है कि एकादशी के व्रत में कभी भी दिन में नहीं सोया जाता। तो आप कोई, वैसे तो ये व्रत नियम हर व्रत में मायने रखता है, किसी भी व्रत में आपको दिन में सोना एकदम निषेध होता है। अगर आप दिन में सो जाते हैं तो आपका एकादशी का व्रत एकदम नष्ट हो जाता है। इसके बाद चौथा नियम आपको क्या क्या पालन करना है। एकादशी के व्रत में एक्स्ट्रा जो होती है ना, साफ सफाई नहीं की जाती। कोई भी व्रत हो, किसी भी व्रत में एक्स्ट्रा साफ सफाई ना करें। जैसे कि हम झाड़ू पोंछा तो हम नित्य लगाते हैं, तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी व्रत में अगर आप एक्स्ट्रा साफ सफाई करते हो तो उसका दोष लगता है। एक्स्ट्रा साफ सफाई का मतलब है कि आप जाले ले रहे हो, किसी भी चीज को पर्टिकुलर से साफ कर रहे हो, क्योंकि जब हम साफ सफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जीव हत्या होती है, तो उसका दोष भी आपको लगता है। पांचवा ध्यान आपको क्या रखना है, आज के दिन यानी एकादशी के दिन आपको अपने दरवाजे की दहली का पूजन जरूर करना है। किस प्रकार करना है, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, चाहे आप अपने खुद के घर में रहते हो, चाहे आप किराए वाले घर में रहते हो, तो दो तरह से आप दहली का पूजन कर सकते हैं। और दहली का जो लीपना होता है वो बिना नहाए ही किया जाता है। आप इस प्रक्रिया को नहाकर भी कर सकते हैं। हमारे घर की परंपरा यही है कि हम लोग बिना नहाए ही जो है ना दरवाजे की दहली को साफ करते हैं और लीपते हैं। तो यहाँ पे मैंने दरवाजे को अच्छे से धो लिया है और मैं लाल मिट्टी और गाय के गोबर से दरवाजे की दहली को लीपती हूँ। अगर आप शहरों में रहते हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं, वहां जो है ना गाय का गोबर अगर आपको किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, तो इस कार्य को आप हल्दी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कार्य करना जरूर है। हल्दी से आज के दिन अपने दरवाजे की दहलीज को या गाय के गोबर से आपको जरूर लीपना है, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु को गाय बहुत ज्यादा प्रिय है और गाय का गोबर जो है ना हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको छठवां नियम ये धारण करना है कि कभी भी एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खिलाना है। आपको किसी को भी अन्न नहीं खिलाना है। अगर गाय अगर आपके दरवाजे पर आ जाती है तो उसको आप हरा चारा खिला सकते हैं, और भी कुछ खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, लेकिन अन्न जो है ना आज के दिन अगर आपको किसी को भी खिलाते हैं तो उसका आपको दोष लगता है। और खासकर आपको चावल तो बिल्कुल भी नहीं खिलाने हैं, क्योंकि चावल में आज के दिन पाप का वास होता है। तो ना चावल किसी को दान करने हैं, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई मनुष्य हो, किसी को भी आपको अन्न दान नहीं करना है। अगर गाय आपके दरवाजे पर आती है, जैसे कि हमारे दरवाजे पर भी रोज गाय आती है, तो एकादशी वाले दिन उसे हमेशा गुड़ खिलाएं आप। इसके बाद जो है ना भगवान को एकादशी के दिन जरूर स्नान कराना चाहिए। अगर आपके घर में मूर्तियां हैं, तो भगवान की मूर्तियां हैं, तो मूर्तियां को तो हमेशा रोज स्नान करवाना चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं होता है, तो एकादशी के दिन भगवान को आप स्नान जरूर कराएं। सबसे पहले भगवान के चरण धोए जाते हैं, उसके बाद हाथ धोने धुलाने हैं, उसके बाद उन्हें जल पिलाना है, उसके बाद उन्हें स्नान करवाना है। तो ये प्रक्रिया होती है, इसी तरह से भगवान को स्नान कराया जाता है। आशा करती हूँ जितना मैं आपको
बता रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई अगर सवाल अगर आपके मन में है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है ना रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। एकादशी का ये छठवां नियम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एकादशी के व्रत वाले दिन कभी भी घर में आप लहसुन प्याज वाला भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। ना ही इस दिन कभी भी भूनने वाला काम किया जाता है। भूनने का मतलब है जैसे कि बैगन को नहीं भूना जाता, आलू को नहीं भूना जाता, इस तरह का कार्य आपको नहीं करना है। और आज के दिन जो है ना बैगन तो बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते, बिल्कुल भी निषेध होते हैं बैगन। तो आप बैगन की सब्जी एकादशी के दिन बिल्कुल भी ना बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि हर घर में मुझे पता है कि ऐसा तो नहीं है कि घर में 4 सदस्य तो चारों एकादशी का व्रत करें, ये तो बहुत कम संभव है। वहां बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो बाकी लोगों के लिए तो भोजन बनता ही बनता है। तो कोशिश करें कि आज के दिन आप विदाउट लहसुन प्याज वाला भोजन बनाएं। और आज के दिन जो है ना रोटियां नहीं बनाई जाती है, कई घरों में ये नियम है, मैंने देखा भी है कि आज के दिन ना या तो पूरी बनाई जाती है या फिर पराठे बनाए जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, जैसा आपके घर में चल जाए उस नियम का आप पालन जरूर करें। इसके बाद 7वां नियम और लास्ट नियम मैं आपको बता रही हूँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एकादशी के व्रत में कभी भी आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है, बेवजह झूठ नहीं बोलना है। हाँ, किसी के पक्ष में, किसी की भलाई के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो बात सही भी है, लेकिन कोशिश करें कि झूठ से आप बिल्कुल भी बचें। आशा करती हूँ जो बेसिक सी चीजें हैं वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इन्हीं सारी चीजों और इन्हीं सारे नियमों का मैं अपने जीवन में पालन करती हूँ। आज के दिन कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप जरूर करें। मैं किस तरह से नाम जप करती हूँ बहुत जल्दी इस पर में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप खाना खाते समय या आप बैठे हैं तो उस समय भी आप जप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज के दिन फल जैसा आहार करें, मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं खाना है। राधे राधे।